everyone, my name is Anant Vaish and I'm the founder and CEO of Ufality Private Limited. मुझे अभी भी याद है कि शिवांशु का एडमिशन हमारे स्कूल आशाएं द स्पास्टिक सेंटर में अराउंड 2008 में हुआ था. We used to be a very good friend. हम दोनों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी that our hands look very similar. तो हम लोग वहाँ से एक दूसरे को बहुत रिलेट करते थे कि how we work together and how we operate the things. And today I am very happy कि शिवांशु is now been invited to a podcast by the name of Small on Big Talks, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं. आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज़ एन एस्पायरिंग डॉक्टर इन फ्यूचर एंड सुनील तनेजा सर तो हम बच्चों के लिए एक आशा हैं. तो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. So stay tuned with it. आप ये बताइए कि क्या आपका रोल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ कानपुर इज योर मोस्ट revered or loved role? It has evolved over a period of time. When I joined, I never knew that I would get involved because I just happened to, join it. म्यूजिक या एज अ थेरेपी भी काम करता है? बिल्कुल करता है. मैं कभी लो फील करता हूँ या कभी खुश भी होता हूँ. कभी कभी तो मैं जब खुश होता हूँ तो डांस भी करता हूँ. अच्छा ये बताओ, अंकल याद है आते थे? जी बिल्कुल याद है. तो फिर इंस्पिरेशन मिलती होगी कि बड़े होके डॉक्टर भी बनेंगे. सर को ही देख के मुझे दिमाग में रहता था तो मुझे याद आता था कि मुझे भी एक अच्छा डॉक्टर बनना है सर की तरह. मैं बहुत इंस्पायर होता था सर को देखकर. तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम अमंगस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स कौन रहा है? मम्मी पापा. क्या कहते हैं तुमसे? बेटा पढ़ो. Inability can be a disability, but disability is never an inability. On these lines, let me introduce to you this new episode of Small on Big Talk. और हर बार जब मैं अपने गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस करती हूँ और हर बार जब मैं एक शो रोल करती हूँ फॉर स्मॉल ऑन बिग टॉक, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ अपनी ऑडियंस से, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी क्लिक बेट लाइन, कि ये वाला बहुत स्पेशल है, प्रीवियस वाले को भी सरपास करता हुआ. लेकिन टुडे आई ऑनेस्टली वुड लाइक टू से दैट ये वाला वाकई बहुत स्पेशल है, बिकॉज जॉइनिंग मी हियर इज द स्टेट, एक्चुअली द कंट्रीज मोस्ट एंड्योरिंग चिल्ड्रंस डॉक्टर, डॉक्टर सुनील तनेजा, and 20-year-old Shivanshu Chaudhary, who has cracked his NEET exam and is studying in his first year of MBBS from GSVM College. Welcome on board to Small on Big Talk. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. डॉक्टर, ब्रिंगिंग बैक द फोकस ऑन यू, आप मेरा ख्याल है सारे प्रेस्टिजियस मेडिकल बोर्ड्स पे हैं और 25 आपके इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स हैं. आप ये बताइए कि क्या आपका रोल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ कानपुर इज योर मोस्ट revered or loved role? Actually, what I would say is that it has evolved over a period of time. When I joined, I never knew that I would get involved because I just happened to, join it. And over a period of time, I realized that probably now my focus is this only, because now, in spite of being a general pediatrician, I now want to only work on disability, on neurological handicap. So that's what that's the few years more of my active working. I would like to, take this forward. So for me, at this point of time, this would be my, the priority for the next maybe 5-7 years till the time I'm able to, That's a work. big shift and that's a big decision. Yes. To dedicate most part of your medical knowledge to the disabilities. Yeah. अच्छा अंकल, आप ये बताएं कि कैन यू चार्ट योर हिस्ट्री ऑफ एसोसिएशन विद द स्पास्टिक सेंटर इन कानपुर? कहाँ से शुरू हुआ? पुराने लोग कौन थे जिनके साथ आप पहले जुड़े? एक्चुअली हुआ ये नेहा कि आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 1995 और सो. यहाँ पे डॉक्टर जीपी माथुर वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स. जी. तो ही वॉज माई टीचर. तो उनका मेरे पास एक दिन फ़ोन आया कि सुनील, मैं आई एम लुकिंग आफ्टर द मेडिकल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्पास्टिक सेंटर, तो बट आई एम बीइंग ट्रांसफर्ड आउट ऑफ कानपुर. तो द मैनेजमेंट हैज़ आस्क्ड मी टू सजेस्ट समबडी हु कैन टेक माई प्लेस. सो आई थॉट ऑफ यू बिकॉज दिस kind of a role requires two qualities. One is medical knowledge and second thing is empathy for the children. So I think you will be able to fulfill this role.
So would you like to take this up? So I mean, at that point of time, I was pretty young. My emphasis was more on my career and not on philanthropy, to be very honest with you. Gee, So young days. so I said, sir, if you want me to do it, I'll do it, because it was more out of respect to him rather than any kind of a conviction. So then one day there was a call from Santosh Mahendrajit auntie, who happened to be the person. She and Mrs. Wig, they were the persons who started this center. So auntie said ki beta, I want you to come to the center once, and because Dr. Mathur has recommended you, so we are having this program. I'm forgetting, it was Baisakhi or some. It was not a Holi Diwali celebration. It was a program in which the kids will be doing some show. Cultural program. Cultural program. So you come, and we'd like you to formally induct you in our team. So I just thought कि यार अब आंटी ने बुलाया है, अब यहाँ काम छोड़ो, कैसे करो. But चलो, I said, let's go and let's see what happens. So when I went there, they greeted me well. They gave me bouquet and all, and maybe sit in the first row. So I found, that there was a good number of children, and they were performing on the stage. And all of them were so happy, and and I was very happy. And when I was coming back, so I thought to myself, ki yaar, I'm struggling the whole day. People know me as a doctor, but I'm not happy. And these kids, they have disability. They're happy. They are so full of life. So there is something here in the center. So I think that I should continue. I should give my time to this place. So that was my first, reaction to the initiation. And then, of course, then what happened is that gradually, so this was the first lesson which I, got. So, uncle, success is happiness at the end of the day? Of course. I think if you are not happy, then success doesn't mean anything. Oh, true. So then what happened is that then things started, I started visiting, and frankly speaking, whatever we were taught in our medicine, this was our least priority, because disability is never, taken seriously in the medical profession, because it does not give you it is not glamorous. It does not cure the patient. It can only, kind of do something, to little bit. Manage. And most people are not trained. So when we were medical students, we were just said कि तो cerebral palsy, इसमें क्या हो सकता है, मतलब just किसी कोई B complex लिख दो, किसी therapist के पास भेज दो, and that was it. So we were not trained, and we were never thought that we could do something worthwhile for kids who had this suffering, this problem. So with this knowledge and this mindset, I joined. And when I started working there, I realized that my knowledge is incomplete. I hardly know anything. I may be an MD doctor, but in this field is new for me. So what happened is that when I started seeing kids, then I started reading, then I started discussing with my people who were knowledgeable at started. So my knowledge kind of grew. So then what happened is that, and it took time also, because to understand, because then there were things people are doing in good centers. People are doing surgeries here. People were very reluctant to go for surgeries, and we never knew that who is the right person to refer, because there were a lot of people who were making money in the garb of surgery. So all these things do happen, as in medical science, that everyone is not doing service. Pure. This interests may have other meanings. So then what happened is in 2014, I believe, there was a Dr. Andrews from UK. So he came for a 3-4 day visit, and he said that he came on his own. We hosted him, and for 3 full days I stopped my clinic and I was with him, and I started seeing the way he was, dedicating his patient to his time, how he was dealing with his patients. And to my surprise, that I always thought a doctor from abroad will, be very handy on ordering investigations, ki MRI kara lo, ye kara lo, wo kara lo. So he's telling me that, look,
look at this child. Will an MRI help him? So I said, no. I said, then why do you suggest an MRI? It costs money. Do something which will help him. Only then think of that investigation. I thought it's very logical. A person coming from a first world country who's always, had investigations free of cost like NHS, nothing. तो और हमको ये सिखा रहा है, हमें नॉलेज दे रहा है. और हमारे जो लोकल हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो ड्रॉप ऑफ द हार्ट कहते हैं MRI कराओ, then you come back to me. So that 3-4 days exposure to me started actually my learning improved. And then I at the end of the day I said, sir, how can I learn more? तो कहता है he said that if you want you can come to my center, we can show you how we work. So next year, I with his he. अच्छा, फिर आप यूके गए? हाँ, फिर लिवरपूल में उनका एल्डरहे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एक है. अच्छा. उनका न्यूरोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है. अच्छा. और वहाँ पे क्या है कि they have every specialist डिसेबिलिटी और एपिलेप्सी का अलग है, हर चीज के लिए अलग अलग है. So he gave me a rotation through all of them and उसके बाद deep-rooted work है उनका. हाँ and मतलब one doctor is just seeing 7 patients, मतलब 45 minutes time they are giving. So it was really amazing. मतलब हमसे पूछा कि कितने मरीज देखते हो तो मैंने जवाब ही नहीं दिया. वैसे अंकल आपसे पूछे कितने मरीज देखते हैं तो मैंने कहा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो. तो so that was helpful. उसके बाद एक रियलाइजेशन भी और स्टार्ट हुआ कि यार व्हाटएवर आई एम डूइंग आई मस्ट डू बेटर. है ना. मतलब क्या होता है कि इट्स नॉट लाइक जस्ट गोइंग देयर स्क्रिबलिंग योर पेन. तो आई विल गिव यू अ वेरी नाइस स्टोरी, मतलब व्हिच आई मतलब इट्स डियर टू मी. मैं एक बार उसके कोविड टाइम्स आ गए थे 2019 में. एंड दैट मस्ट बी अ ह्यूज चैलेंज. हाँ उस टाइम मतलब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमारा सेंटर भी बंद होने वाला था, बट उस पीरियड में सेंटर चल रहा था. तो अब बच्चे आ रहे थे अंकल? हाँ, बच्चे आ रहे थे. तो एक दिन जब मैं गया, ये भी रहे होंगे उस टाइम पे. तो क्या हुआ कि अच्छा मैं फिर क्या करता था अपनी इस लर्निंग के लिए थेरेपिस्ट को ना पढ़ाना शुरू कर दिया. अच्छा. कि भैया मतलब केयरगिविंग स्किल्स आप अच्छे से इंपार्ट करने लगे. तो दैट वाज रेसिप्रोकल. वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे तो आई यूज्ड टू लर्निंग फॉर मी. मैं जाके देखता था कि व्हाट. तो एक बच्चा उन्होंने मुझे दिखाया. वो बच्चा टोटली मतलब पैरालाइज तो मैं नहीं कहूँगा. There was no movement in his body and he was just lying like that, ऐसे करके लेटा हुआ था. और उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसे पकड़ा था. तो सो माय थेरेपिस्ट जो टीम थी वो मुझसे कहती है कि सर इसकी हम थेरेपी कैसे करें, लाइफलेस बॉडी है. हाँ. तो मैंने जब उनसे हिस्ट्री ली तो उसके पेरेंट्स ने मुझे कहा कि ये पैदा हुआ था तो ये रोया था. उसके बाद ग्रेजुअली ओवर फ्यू weeks and months ये बिल्कुल he started losing control all over his body, but mentally is normal. You talk to him, he'll reply. He has a sensation for going to the loo, but he cannot even lift a finger. और मतलब मुंह से बात कर हाँ, बात कर रहा है, आपसे बात करेगा. he's a मुस्लिम था वो. उसने मेरे को जो मतलब कलमा पढ़ के सुनाया जी. And he smiled and all that. So now just imagine तुम्हें याद है वो बच्चा? नहीं. तो I just imagine कि मैं क्या, I'm supposed to be the doctor and these people are surrounding me. हाँ. तो अब मैंने अच्छा उसके बाद उसने जो मुझे रिपोर्ट सिखाई, उसने he had been to all the big institutions in the country, AIIMS, PGI, ये वो, and all the tests which could have been done at this point of time. He said कि साहब मैंने तो मतलब I have been from pillar to post, and जो डॉक्टर्स को दिखाए थे they are all very मतलब they were kind of मेरे लिए तो they were like the top people in the branch. अब मुझे समझ नहीं आया नेहा कि मैं करूं क्या. मतलब एक तो ये था कि मैं कह दूं कि सॉरी, एक मुझे था कि कुछ तो करो, मतलब मैं कुछ तो लिखना तो था. मुझे पेन और पेंसिल पकड़ा दिया जी. तो मैंने एक कई बार क्या होता है एक कुछ ब्रेन वेव आता है दिमाग में, तो मेरे कुछ आया. मैंने एक डोपामीन एक टैबलेट आती है. अच्छा. वो मैंने कहीं पढ़ा था कि डोपामीन जो है डेफिशिएंसी से ऐसा होता है या बॉडी स्टिफ हो जाती है. अच्छा. और डोपामीन किसी ने दी नहीं थी उसको,
जब जितना भी ट्रीटमेंट था एम्पेरिकली, उसने डोपामिन किसी ने नहीं दी थी, तो मैंने उसको डोपामिन लिख दी और मैंने इनसे कहा, और ये जो मेरे साथ में कुछ थेरेपिस्ट थे, मैंने कहा अच्छा इससे कहना 2 वीक्स के बाद मुझसे मिले। 2 वीक्स के बाद जब मैं दोबारा 1 मंथ के बाद गया तो मैंने पूछा वो बच्चा आया था? बोले सर वो तो आया नहीं। और मैंने मैंने हार्ट ऑफ हार्ट मैंने कहा यार चलो बला टली, वहाँ बेइज्जती नहीं हो जाती अगर मैं कुछ लिखता नहीं तो। उसके बाद कोविड आ गया, फिर थिंग्स बिकेम इरेगुलर। हाँ, इरेगुलर हो गया जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2022 में या 2023 में व्हेन फाइनली कोविड जब ठीक हुआ है, तो मैं अपने क्लिनिक में बैठा था, और मतलब माय क्लिनिक में इट्स अ मैड रश था उस टाइम। अरे अंकल, वी ऑल नो अबाउट इट। तो एक वन मैन वाज बैंगिंग ऑन द ग्लास डोर मेरे चेम्बर में, तो माय स्टाफ वाज पुलिंग हिम। तो वो ही सेड कि डॉक्टर साहब से कहो कि जब हमको बस देख ले वो हमें तुरंत बुला लेंगे अंदर। तो ये तो वन ऑफ द स्टाफ दैट गर्ल इज टेलिंग मी कि सर ये देखिए इसका नंबर भी नहीं है, ये घुसे जा रहा है अंदर और कह रहा है कि डॉक्टर साहब देखे कि मुझे बुला लेंगे। तो मैंने ऑफ कोर्स आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम उसको भेजो। तो कहता सर कहता हम अपने बेटे को ले आए। तो एक लड़का चलते हुए अंदर आ गया इसके साथ में, कहता आपने इसको पहचाना? अच्छा, चलते हुए अंदर आया? हाँ। तो मैं तो खड़ा हो गया। मैं कहता वो आप उस टाइम आए थे, आपने एक टिकिया दी थी हमको। वो कहता 5 रुपए की ये गोली थी, तो हमने एक ही खरीदी कि काहे को पैसा बर्बाद करें। तो मैंने सबको हमने कहा प्लीज एवरीबडी लीव, मुझे इसकी स्टोरी सुनने दो। तो मैंने उसको शिवांशु, हाँ, तो मैंने उसको मैंने कहा अच्छा तुम बताओ क्या हुआ। तो कहता है सर ऐसा था, आपने जब गोली खिलाई तो हमने आधी गोली दिन में देना शुरू करा। और आपने लिखी कितनी थी आपको याद है? हाफ टैबलेट ट्वाइस या थ्राइस अ डे मैंने लिखी थी। वो सिंडोपा हार्मोन होते हैं। हाँ, सिंडोपा के नाम से मेडिकल उसमें मिलती है, तो लोग पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं उसको। और देयर इज वन कंडीशन नोन एज डोपामिन इंड्यूस्ड डिस्टोनिया कंडीशन होती है। तो but nobody has used it for a child like that who's totally paralyzed. है ना? So I looked up the literature बाद में। तो फिर उसने जब मैंने उसको मैंने कहा फिर बताओ क्या हुआ। कहता है कि सर जब गोली खाई तो 2-3 दिन बाद ये थोड़ा सा हिलने लगा, और 5वें दिन हम जब मियाँ बीवी सो के उठे तो ये बैठा हुआ था। तो हमारी बीवी ने कहा कि डॉक्टर साहब ने लगता है खुराक कम दी है, तो उन्होंने 3 टाइम कर दी। कहते जब 3 टाइम करी तो 3 दिन बाद वो चलने लगा। तो उसके बाद कहते फिर उसने जब शैतानी शुरू करी, तो जिस दिन वो ज्यादा शैतानी करता था हमारी मैडम जो है आधी गोली कम दे देती थी, तो वो बैठ जाता था। इतनी एनर्जी आ गई उनमें। हाँ, तो उसके बाद मिरेकल। तो उसके बाद जब वो when he went away, तो मतलब after I finished my work, I started thinking कि यार what have I done something very different from what is. So I looked up in the medical literature. So there was nothing in the medical literature to show that this particular entity exists. अच्छा, मतलब इस डोपामिन इंड्यूस्ड एसोसिएटेड डिस्टोनिया नोन है। डिस्टोनिया में बॉडी टाइट हो जाती है, बट बॉडी वीकनेस हैज नेवर बीन, नोबडी हैज गिवन अ केस रिपोर्ट लाइक दैट। तो मैंने एक मेरा कोलीग फ्रेंड है, वो लंदन कैम्ब्रिज में, ही इज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, तो मैंने उससे डिस्कस किया। तो कहता है कि तुम मुझे उसके जेनेटिक टेस्ट कराओ, देन ओनली आई विल। And you didn't need to do any of it. नहीं, सुनो तो अब मैंने उसको बुलाया। जेनेटिक टेस्ट उस टाइम 13-14 हजार में होता था जी। तो मैंने उसको बुलाया कि भैया कुछ जांच करा ले। मैंने जो कंपनी वालों से बात करी, बोले हम अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट ले लेंगे, 3,000 रुपए छोड़ देंगे। तो कहता सर जांच की क्या जरूरत है, हम टिकिया तो खा ही रहे हैं, क्या हमारी दवाई बंद हो जाएगी या? तो मैंने कहा नहीं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा यार I must do something. मैंने कहा चलो let me spend this money from my own pocket, and then bang it came. मतलब it proved that it was a dopamine sensitive था ही, उसका जीन भी वही था जो कि नॉर्मल डिस्टोनिया में होता है। फिर मैंने उसको हाँ, और फिर मैंने उसको उसका मैंने केस रिपोर्ट लिखी, फिर एक जेनेटिक की जर्नल में उसको भेजा। इट वाज पब्लिश्ड, सो नाउ इट इज अवेलेबल इन द लिटरेचर फॉर अ पर्सन टू सी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि
when this thing happened, this whole thing all took almost 4 years, from 2019 to 2003, and then one and a half years it took me to write up, to research, and then publish a paper. So this particular incident, taught me that, never give up. मतलब ये आज अगर वो टैबलेट, बट आई थिंक अंकल देखिए आप गिफ्टेड हैं. हमने डॉक्टर रश्मि कपूर आंटी से जब बात की थी तो उन्होंने हमको एक बात बताई थी कि हमको जब सिखाया गया था कि आप बच्चे को देख के आधा डायग्नोसिस वहीं कर लेते हैं. आपके केस में वी आर ऑल लाइक योर alibis, I think the whole state, the whole country, कि आप तो देख के डायग्नोसिस करते हैं. When the child enters your clinic, we have seen it, I have seen it with my own experience, कि आप तो बस दूर से देखते हैं और आपको पता होता है कि ये नहीं ऐसा नहीं है. So वो तो एक गिफ्ट हुआ. नहीं ऐसा नहीं है, बट ये जो चीज है ना, मतलब there are certain things in life which you remember. मैं समझ गई. तो ये मेरे लिए ना, मतलब it was something. तो तभी मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि that something clicks in you and you find it कि वो वर्क करी है, and then scientifically आपने उसको establish किया है. तो now मतलब ये लगता है ना कि that मतलब every child is a challenge, मतलब and they do have infinite potential. हाँ, तो मतलब अगर हम लोग हमारी जो मतलब हमको तो ये जो चीज मुझे सेंटर से मिली, अगर मैं सेंटर से अटैच नहीं होता, मेरे उसको टाइम नहीं दे पा रहा होता, तो शायद मैं ये ना कर पाता. तो इसका जो रिवॉर्ड है, इट इज नॉट इन मनी, इट इज नॉट इन एनीथिंग, इट इज दैट काइंड ऑफ satisfaction which even now you can see on my face. So that satisfaction can only has come by working in this place, and I think I have evolved as a person, as a doctor, as a human being. I feel that's why, matlab agar if I want to take this forward, is because it has helped me to grow as a person, as a doctor, so that's what makes life. So your connection is unmatched then to the center. मतलब उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है. It's just a feeling. हाँ, नहीं मतलब I don't know, मुझे तो लगता है कि that every time I go, I should be giving something, and so that's now, and I feel that मतलब whatever I have learned, there's still much more to do. ये तो this is one in a maybe lifetime type का था, एक हो गया. जी. तो बस अब हो सकता है कोई ऐसा कोई मौका दोबारा मिलेगा तो भी अपनी लाइफ टाइम में कोशिश करेंगे कुछ करने की. आपके हाथ में इस तरह की शफा है कि और बच्चे भी इसका नहीं मैं शिफा नहीं मानता हूँ. मैं समझता हूँ कि ये दिस इज नहीं अंकल, खैर हम लोग ने देखा है शहर में, हम लोग खैर आपके डायग्नोसिस की तो बात ही अलग है, मतलब एंड देन व्हेन यू हैव साइंस टू प्रूव एंड बैक इट, फिर तो उसमें तो सोने पे सुहागा वाली बात हुई. इस वाले केस में तो खैर ऐसे ही हुआ अंकल. अच्छा, आप दूसरे क्वेश्चन पे अगर आपसे हम बात करें तो आपने अपनी मोटिवेशन तो बताई थी, ये बताएं आप कि व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑन द बेस्ट अप्रोच टू होलिस्टिक चाइल्ड केयर इन अ सेंटर लाइक दिस. आप किस तरह से उसको भरा पूरा देखना चाहेंगे कि इस तरह से एक बच्चे की केयर हो इस टाइप के सेंटर्स से? हाँ, नहीं देखो, वो तो सबसे पहले तो हमारा केयर का ये है कि हमारा नंबर 1 प्रिंसिपल ये है हमारे सेंटर का कि दैट whoever comes to our center, he should not be denied admission because of financial reasons. That is the first priority of our center. कि money आप दे सकते हो तो अच्छा है, नहीं दे सकते हो तो भी ठीक है. We welcome everyone. अच्छा. Number 1. So it's never that कितने पैसे जमा करो तब admission होगा. अच्छा. You're welcome. This is our fee. But of course we don't say outright that don't pay. If somebody says that I don't have, so we tell them we will take care. We don't say that we'll wait off. We tell them we'll take care. So that is the first principle. It works as a day boarding, uncle? No, it's just a daycare center. We work from 9 o'clock to 3 o'clock. Okay. The second thing is that proper assessment of a person. Many children who are referred to us actually do not require. They are misdiagnosed, or they require further kind of therapies which are not available for us. So first thing is that to assess them, screen them by the therapist, then they are screened by me, and we have a team of very good orthopedics team which screens them. So then we take a call that whether this child requires admission with us, or can we help him, or we should be
sent to some other place where he can get a better, because most people don't put their heads, they just say refer to so and so at the drop of that. They don't mention a diagnosis, they don't say anything. Any child who has developmental delay, भेज दो वहाँ पे. अच्छा. So that is, it is not like that, no? Because जी. suppose किसी को learning disability है, जी. we don't have that kind of a setup to manage a learning disability. जी, जैसे dyslexia है ना, जी. तो उसके लिए you need a special type of therapist जी, and all. and speech therapy. हाँ, so we don't, so we know that what we have, so we don't entertain or we don't keep such children who we can't manage, you know, which तो आपके purview के अंदर अंकल आप लोग तो क्या हम लोग का मेन एम्फेसिस है सेरेब्रल पैल्सी. अच्छा. और आज की तारीख में वी हैव हम सेरेब्रल पैल्सी एंड ऑफ कोर्स एक कंडीशन होती है जिसको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं, जो विच सेरेब्रल पैल्सी नहीं होती है, बट इट हैज डिफरेंट कॉजेस. तो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले चिल्ड्रन आल्सो रिक्वायर थेरेपी, स्पीच थेरेपी. जैसे रिकेट्स. नहीं, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले का मतलब ये होता है कि देयर ऑल द डेवलपमेंट इज डिलेड इंक्लूडिंग स्पीच, देयर वॉकिंग एंड ऑल, बट दे डोंट हैव एन ऑब्वियस ब्रेन डैमेज. They could have a genetic cause, they could have some other reasons, but they're not meeting the milestones. But the bottom line is that they also require rehabilitation. So rehabilitation ke liye we can give them, although we cannot cure them, but we can give a rehabilitation to them in the sense that we can see that their movements become better, their speech becomes better, but we have to explain it to them and we know that we can only cure them to a certain level. सेरेब्रल पैल्सी में क्या है कि जैसे इसके ये हाथ ऐसे हैं, so he has actually come to us at a very late stage. Initial stages में होता कुछ early memories हैं इनकी, तो early तो corrective surgeries and all could have been done, है ना. Now we have a team of orthopedic surgeons. We have one doctor coming every 3 monthly from Bombay. So he's operating. So a lot of kids with cerebral palsy are being provided with surgical treatment, which, and again it is not that कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, अगर आपको करना है तो होना है. However we arrange the funds, it's our duty. Once you are willing to do it, we will get it done. So that's the motto. We have Dr. Sanjay Rastogi, Dr. Saurabh Chawla, तो वो हम लोग रोटरी वेस्ट और इन सब से NGOs से हम लोग हेल्प ले लेते हैं. तो ये तो एक तो ये है, एंड देन पेशेंट्स आर एंड इन लोग की भी लर्निंग हो रही है, जो लोकल टीम है वो भी सीख रहे हैं. अच्छा, सेकंड थिंग ये था कि फर्स्ट असेसमेंट, देन थेरेपी, और उसके बाद फिर हमारा जो मेन एम ये होता है कि इनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है बच्चों को, है ना. तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम लोग स्कूलिंग, हमारे यहाँ स्कूल है विच इज रिकग्नाइज्ड बाय द CBSE. जो हमारा स्कूल है ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर है. द स्कूल इज रिकग्नाइज्ड. सो इसमें क्या, इसमें और नॉर्मल स्कूल में फर्क ये है कि दैट हियर यू आर, मतलब आपकी IQ या आपकी मेंटल स्किल्स के बेसिस पे आपको क्लास मिलती है, नॉट एज. अच्छा, है ना. सो इट्स नॉट पैरामीटर्स आर डिफरेंट. हाँ, मतलब आप जैसे आप 8 साल के हैं तो आप क्लास 2 या 3 में होंगे, तो ये जरूरी नहीं है. आप 10 साल के भी होंगे, यू मे स्टिल बी इन क्लास 1 बिकॉज योर मेंटल स्टेटस इज लाइक दैट. अंकल इनसे पूछिए ये कौन से क्लास में थे जब ये जमा हुए हैं? नहीं, ये तो इसका मेंटल स्टेटस नॉर्मल है ना. एग्जैक्टली. तो इससे ऐसे बच्चों को बड़ा चैलेंजिंग है पढ़ाना ना. And then it is almost 1 or 2 teachers, 2 students and 1 teacher, या 3 students and 1 teacher. ये रेशियो होता है, उनको ग्राउंड टेबल पे बैठ के पढ़ाया जाता है. It's not like 40 kids sitting and class teacher है. So it's like that, The whole like protocol, the dynamics, everything is different. हाँ, and then CBSE जो है वो आपको हेल्पर देती है लिखने के लिए. CBSE आपको it will give you this thing, tell you that you can give these exams at a gap of 15 days. It's not that कि 5 दिन में 5 पेपर होने हैं, and you can choose the subjects. And this CBSE जो 10th है, it is as good as a normal 10th. मतलब it is recognized by the government of India. Equally good. हाँ, so this हमारे पास जो हमारा स्कूल है इसमें ये फैसिलिटी है, which is we have this. Then we have a vocational training. इसको हम लोग sheltered workshop. Is CBSE the only board which provides this sort of an arrangement? I think so, because ICSE and UP उसमें नहीं है. जो तो CBSE में है.
और यही सब तो होना चाहिए. That's how they'll be included. IG, CSC हाँ, और हाँ, तरीके के जो बिल- बोर्ड्स हैं, इन बिल्कुल, सबको they have to have room. Especially ICSE. It's a parallel board. In fact, it's an older board than CBSE. yeah, तो इनको शुरू से इंसेप्शन स्टेजेस पे ये सब प्रोविजन रखना चाहिए. ये भी करना चाहिए. यूपी बोर्ड जी, है नॉन, जी. बट CBSE that way is progressive. वेरी प्रोग्रेसिव. And then we have a vocational training. तो अंकल और कोई बोर्ड है जो इंक्लूसिव है? आई थिंक शिवांशु तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि तुम तो इस जर्नी में आगे चले हो, है ना? वैसे तो हमने NIOS बोर्ड से अपना उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ओके. हाँ, तो उससे मैंने 10th और 12th का एग्जाम दिया था. तो उसमें भी ऐसे ही बहुत अच्छा होता है. राइटर की जरूरत होती है हम लोगों को लिखने के लिए, तो उसमें प्रोवाइड करवा देते हैं वहाँ पे. नहीं तो हम लोग भी लेके जा सकते हैं अपना राइटर खुद का. तो जैसे कि हम लोगों को एग्जाम देना होता है तो हम बोलते हैं और वो लिखते हैं. काफी अच्छा. काफी बेनिफिशियल है ये हाँ, CBSE की तरह. CBSE की तरह. और कुछ कोर्स में भी एडजस्टमेंट करते हैं? नहीं. नहीं, यही हेल्प मिलती है मतलब. हाँ ठीक है, मोटर स्किल्स की. जी. अच्छा अंकल, ये बताएं कि अर्ली डायग्नोसिस और इंटरवेंशन क्या इज अ गेम चेंजर? अगर वो उसमें डिले हो गया, जैसे अभी आपने शिवांशु की भी बात की थी, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. वो इसीलिए आजकल ना एक नई स्पेशलिटी डेवलप हो रही है जिसको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस कहते हैं. जी. So they are kind of trained to look at developmental delays and pick up children early and start interventions. तो हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग ओल्ड स्कूल वाले हैं. जी. मतलब जो काम खांसी का भी इलाज कर दिया और सिक बच्चों का भी किया. So developmental delay हम लोग we tend to overlook because of the pressure of work, and the fact is that many times parents are not aware of delayed development. So unless you assess a child that way, many times like for example you have a child who's not speaking at 2 years. Absolutely. So the parents many times we ask them कि why didn't you tell me before? So they said कि we thought कि बोल लेगा. And पता लगा कि he is deaf. अरे ऐसे भी होता है ना. So अक्सर लोग कहते हैं वो चाचा ने लेट बोला था इसलिए लेट बोल रहा है. So अब क्या है कि अब हम लोग को ट्रेनिंग ये है कि 15 months के बाद अगर बच्चा 2 to 3 words नहीं बोल रहा है तो फर्स्ट टेस्ट इज गो एंड हैव अ हियरिंग स्क्रीन डन. अगर हियरिंग स्क्रीन अब नॉर्मल है तो ठीक है. अगर हियरिंग स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है तो ENT वाला आपका कॉक्लियर इम्प्लांट कर देगा. आप so all these things are available. We know it, but because of paucity of time and lack of awareness in the children, in the parents, many times these things are missed out, which can be very catastrophic for the future of the child. बिल्कुल catastrophic, like you said. अच्छा ये बताएं अंकल कि क्या specific therapies including the use of assistive technology or medical interventions like botulinum toxin, Yeah. उसकी क्या efficacy है अंकल? नहीं, एक्चुअली जो बोtulinum क्या होता है कि it's a toxic this thing enzyme जो न्यूरोट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है. सो इट इज यूज्ड मैक्सिमम यूजेज उसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है, रिंकल्स वगैरह के लिए. अच्छा. है ना, मतलब फेस जो मतलब आप जो फिल्म स्टार्स देखते हो कि है ना आप मतलब और आप, अंकल ये भी तो डर्मेटोलॉजी करना चाहते हैं. हाँ. सो इट्स अ मनी स्पिनर फॉर देम दैट बट मेडिकल साइंस में व्हेन यू हैव फिक्स्ड डिफॉर्मिटीज इन द सेंस दैट सपोज जैसे हाथ ऐसे है, अब फिजियोथेरेपी नहीं ठीक करेगी. सो स्पेशली इन अ चाइल्ड लेस देन 7 years दैट दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. वी गिव botulinum इंजेक्शंस एंड देन उससे अगर ठीक हो जाता है सो इट मीन्स दैट द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द नर्व्स. अच्छा, ये नर्वल डिसऑर्डर. हाँ, नर्व है. नर्व ने जो न्यूरो ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर दिया इसने botulinum में, और हैंड मूवमेंट बेटर हो गई, फिजियोथेरेपी बेटर हो जाएगी, हैंड मूवमेंट्स बेटर हो जाएंगे. एंड देन लेटर ऑन अगर सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, अदरवाइज हो सकता है इसी से ठीक हो जाए. सो दिस इज एंड इसका इफेक्ट 6 months लास्ट करता है. वंस यू गिव दिस botulinum, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिना एक बैक्टीरिया होता है, उससे ये एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब शायद सिंथेटिक भी बनता है. तो ये botulinum इज वेरी
effective and one of the very important tools, but then you must know how to give it and which to give and उसके precautions हैं. तो ये जो हमारी orthopedic team है वो लोग करते हैं इसको. अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी देते हैं लोग. अच्छा. हाँ, सो कि कौन सा मसल दे आइडेंटिफाई कि कौन सा मसल टाइट है, किस पे देना है. सो दे फर्स्ट एग्जामिन, देन दे डू यूज एन अल्ट्रासाउंड, देन दे हैव टू कैलकुलेट द डोज एंड अकॉर्डिंगली दे गिव इट. अच्छा, very fascinating. हाँ, it works, it helps you, but this is something which makes these children better. जी. Yeah, life quality at the end of the day is what we aim to improve. हाँ, बस वही बात है ना कि like मतलब it's like मतलब ये कह दो कि भैया कुछ नहीं हो सकता, and then giving botulinum and then you offering them surgery. There are मतलब India is like a country ना जहाँ oasis of excellence है. in a desert, बहुत बड़े desert है, but ऐसे भी है कि there are some people who are doing very good work. Very good work. तो हमें उनको पकड़ना है, उनसे सीखना है. that is what हमने तो अपने सेंटर में यही सोचा है. तो ये जैसे हमारे एक डॉक्टर जयदीप आ रहे हैं बॉम्बे से. he is junior of डॉक्टर क्या कहते हैं नागदा. नागदा is one of a very eminent pediatric orthopedic doctor in Bombay. Okay. Very sought after, very difficult to get interviews. तो ये वो आते थे, then he fell sick, तो he designated as junior. तो ये आते ही इन्होंने game changer का मतलब in the sense that हमारा जो therapist है मतलब पहले जो उनके जब बच्चा कोई देखते थे वो मतलब उसकी टांग ऐसी है, just imagine कि अगर टांग ऐसी आप you can't even go to the washroom with these legs. How can you sit? Entangled almost. हाँ, like this. ऐसी टांग अगर आपकी है तो आप क्या करोगे? आप वॉशरूम नहीं जा पा रहे हो. सो इसको करेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन, फॉर अ पर्सन. तो इसमें बॉटलिनम लगा के इसको करा. उसके बाद में अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक माइक्रो सर्जरी करी, टांग सीधी हो गई. अरे वाह. तो इस टाइप का वर्क नाउ वी आर एबल टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क हियर. इसको है ना. तो ये जो चीजें है ना. सो ऑल दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल and we are giving it to the children of our center. जी. है ना. and at a price. You bridge that gap of treatment and it's not that कि आप अगर बम्बई जाओगे तो वहीं इलाज होगा. नहीं अब यहीं पे है सब. हाँ, यहीं पर है. और आप कराने वाले बनो, हम आपके साथ हैं. ये this is our attitude. So this मतलब ये so this gives confidence to the care providers. जो हमारी थेरेपिस्ट हैं वो हमसे कहते हैं कि सर ये पेशेंट तो ये तो सर आएंगे, उनको दिखाते हैं and I think he will benefit. And then इस टाइम हमारा जो 14 का प्रोग्राम है. तो ये जो पेरेंट्स हैं ये खूब हैं मतलब courageous कहते हैं कि हाँ करेंगे. नहीं करते हैं. और मतलब ये है कि कई ड्रॉप आउट भी कर जाते हैं because they think कि that there are all sorts of people, but तो उनको कंडीशनिंग करने के लिए आप लोग करते होंगे. हम लोग करते हैं, बट ये है कि मतलब आप समझो कि दैट एवरी टाइम जब वो आते हैं तो वी हैव अबाउट 8 to 10 पेशेंट्स लाइंड अप फॉर हिम. अच्छा. एंड एवरी 3 months ही इज कमिंग. और अभी हम जब 14th को हमारा एक वी आर हैविंग एन एनुअल डे. हाँ, उसमें वी प्लान कि जितने हमने बच्चों की सर्जरीज कराई हैं उनका एक प्रेजेंटेशन हमारी सर्च जो ऑर्थोपेडिक टीम करेगी टू शो द एवरीवन दैट फ्रॉम व्हाट दे वर एंड व्हाट दे आर नाउ. सो we plan to do a presentation of these kids who have benefited from and a lot of them will come and participate. We are working out on how to do it, but we will be showing the pre surgery videos, post surgery, and some of them of course will be coming. And we'll have our team discussing about these cases and telling to the audience that how this treatment has changed these lives of these children. Just I have no words. अच्छा अंकल ये बताएं, अब इतनी प्रोग्रेस की जब बात हो रही है तो अब इसमें किस तरह का पार्टिसिपेशन होता है पेरेंट्स का, और किस तरह का आप मॉनिटरिंग टेक्निक चलाते हैं जहां पेरेंट्स भी मॉनिटर कर रहे हैं, आप भी मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब कोई लैप्स ना होने पाए, जहां आपने जितना सफर तय किया है उससे आगे ही बच्चे का प्रोग्रेस हो, पीछे कोई सेटबैक ना मिले. हाँ नहीं देखो, इवेंचुअली तो मतलब
it's a two-way process. जब तक पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, we will not be able to do much And they're because not professionals. That's why I asked that हाँ, question. नहीं because मतलब क्या है कि बस just imagine कि take a scenario कि बच्चा disabled है, मतलब husband wife अगर suppose working है, they have limited resources, उसमें बच्चे को भी देखना है और and all around मतलब there is not much, everybody doesn't give them a very rosy picture, everybody so it's a मतलब उनको deal करना, उनको उनकी psychology उनको समझना, it's a very challenging, मतलब it's a social problem in fact. बेशक. मतलब हम लोग And non-negotiable. हाँ, मतलब हम लोग जब वहां से जाते हैं तो कई बार यही लगता है कि यार it's such a मतलब you have a normal child. जब लोग गर्ल और बॉय की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि नॉर्मल चाइल्ड है, इससे बड़ी कोई इनायत नहीं हो सकती ऊपर वाले की. बट देन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज many people are able to mount the challenge and many of them are unable to it. I mean, I know of some lot of children, उनके grandparents उनको पाल रहे हैं because parents have literally given up on them. ऐसा भी है, पता लगा कि सिर्फ old दादी लेके आ रही है या नानी लेके आ रही है because the mother and the father has they've had मतलब marital issues start हो जाती हैं जब बच्चे के साथ में issues. So it's a very complicated kind of a thing. And for a marriage to navigate through these obstacles, it becomes a challenge for the couple who are the parents. और फिर अंकल जैसे ये पुराने मतलब ये जैसे a lot of people, ruthless people still say कि इनके माँ बाप ही नहीं बच्चे को मतलब अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सोसाइटी कहाँ से इतना कंपैशन लाएगी. आई थिंक कंपैशन की जरूरत है. compassion compassion is the right word is empathy. हाँ, because लोग समझते नहीं है ना, मतलब मुंह से दो शब्द बोल देना sufficient नहीं, because ये तो 24/7 की जरूरत है. हाँ, 24/7. और मतलब I can imagine, I think हम लोग भी प्रोफेशनल हैं तो हम भी अपने काम के बाद हम we would like to detach yourself from this, तो that keeps us normal. अगर हम नहीं डिटैच करेंगे तो हम कैसे अपने आप को नॉर्मल रखेंगे. इट्स very difficult. लेकिन अंकल आप तो खैर वैसे ही इतने ज्यादा मतलब डेडिकेटेड हैं तो आपका तो you do more than enough, I think. मतलब एटलीस्ट नहीं देखो नेहा, ऐसा है कि unless you detach yourself ना, आपकी you have a family, कैसे करेंगे? You have a family, you have children, you have to, they also need your support ना. तो कहीं ना कहीं तो एक लाइन मतलब एक ड्रॉ करनी पड़ती है. और आपको भी तो जरूरत है, आपको भी you also like to meet friends, laugh, don't think. तो वो जिंदगी में जब तक ये पार्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, मतलब जी बेशक. हाँ, बहुत जरूरी दोनों चीजें हैं. और लेकिन अपने तो वो समाज सेवा भी और फिर उससे हट के अपनी सही सेवा बात है, अपना एक पर्सनल लाइफ है हर आदमी का एक वो. और जब आप ये नहीं करते हो तभी तो आप डिप्रेशन में जाते हो ना. आपको आउटलेट ही नहीं है, आप किससे बात करोगे, किससे. जी एज अ पेरेंट मैं अक्सर ट्रिप्स ले लेती हूँ सोलो विद माय फ्रेंड्स और सम रिकूपिंग मेथड्स, क्योंकि अगर मैं खुद ही नहीं खुश हूँ तो मैं बच्चे को आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू इम्पार्ट दैट. आई मीन इट कुड बी वेरी लाइक जिसे कहते हैं, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि बच्चा छोटा है, मतलब इतनी भी कोई छोटी नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा से ये रखा है. इवन व्हेन शी वाज लाइक अ ईयर ओल्ड I would go travel, just gather myself, come back so that I could be a better parent to her. It's a technique. मतलब नहीं बिल्कुल, it's very important to first take care of yourself, है ना. मतलब अगर आप खाली घड़े से किसी को क्या ही देंगे. हाँ नहीं और क्या, जब आप अपने आप को नहीं खुश रख सकते हैं तो किसी को क्या खुश करेंगे, क्या खुश करेंगे. जी वो तो खैर बिल्कुल. अच्छा अंकल ये बताएं, एक आपसे अब सवाल पूछेंगे, फिर शिवांशु से भी इस बारे में बात होगी कि आपको अनंत याद है अपने सेंटर से, उससे मुलाकात होती है, वो क्या कर रहा है, वो आपका काफी ब्राइट प्रोडिजी जेम. नहीं वो तो है, वो मतलब वो हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं होता था जिसमें वो म्यूजिक नहीं बजाता था. अच्छा. और उसको मतलब आई थिंक हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा वी हैव बीन लकी कि हमारे जो
चेयरमैन है हर सेंटर के, वो जो डीएम होते हैं कानपुर जी। के, दे आर ऑलवेज अ चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा। तो एनी टाइम जब कोई डीएम या इस टाइप के कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आते हैं विजिट पे, तो उनका उसका तो मतलब होता ही है। एंड ही सच अ क्राउड पुलर ना, मतलब जो आदमी उसको देख लेता है, ही ऑलवेज वांट्स टू मीट हिम, एंड वी रियली फील प्राउड। और खूब उसके बातूनी भी है। बातूनी भी है, और जी। और उसने जो मतलब साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो उसने अपना एक फील्ड बनाई है। अच्छा। हाँ, ही इज इनटू साइबर सिक्योरिटी ना। अच्छा, ही इज डेवलपिंग एप्स। नो, एप्स कर रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, बट ही इज जी। इनटू साइबर सिक्योरिटी। जी। एंड आई थिंक व्हेन इफ यू मीट हिम, यस, you know, श्योर। it is something which is now the hottest topic, जी, है ना। तो मतलब if you want to keep your money safe, एब्सोल्युटली। क्या फिशिंग के हाँ, एपिसोड्स हो रहे हैं, हाँ। रैम्पेंट हाँ, वही तरीके से हाँ, कर वही रहे बात हैं है। ये। so that he's into it, Okay. and he has, उसके भी हैंड्स की डिफॉर्मिटी जी। है उसको, बट वही वो कहते हैं ना कि कुदरत ने ऑल दीज कुछ, चिल्ड्रन आर लिटिल स्टीफन हॉकिंग्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब शिवांशु, अब ये बताओ, क्योंकि हम अंकल से आनंद की बात कर रहे थे, अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ द सेंटर, जब तुम शुरू में जब गए थे वहां पे स्पैस्टिक सेंटर, जब तुमको मम्मी पापा लेके गए थे, क्या क्या याद है? कौन कौन फ्रेंड्स बने थे? क्या क्या करते थे? मैं जब शायद मैं 2008 में सेंटर को ज्वाइन किया था। अच्छा। तो मैं गया था, मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन मेरे स्कूल में संगीता मैम थी, वो मेरी क्लास टीचर थी। अच्छा। तो हम लोग को सिखाती थी, जैसे कि हम लोग पहले जाते थे तो स्कूल में पढ़ते नहीं थे, ज़्यादा टाइम हम लोग खेलने कूदने में ही स्पेंड करते थे। और जैसे कि कलरिंग करना, बाहर खेलना, सोशलाइज सब होना बाहर, काफी अच्छा लगता था। कलरिंग अच्छी लगती थी बचपन में? हाँ, अभी भी हम थोड़ा बहुत कुछ बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, लेके नहीं आए आज तुम अपनी, हाँ दिखाते हैं। अच्छा, ड्राइंग भी करते हो जी, ड्राइंग बिसाइड सिंगिंग? जी। अच्छा। अच्छा, फिर और बताओ। और हमारे स्कूल में क्या है कि हम लोगों को, हमारा सिंगिंग मैं कभी नहीं किया ना, मैंने कहीं सीखा। मैंने सिंगिंग का तो स्कूल से ही, हमारा जहाँ पे भी प्रोग्राम स्कूल का होता था, तो हम अनंत, मेरा एक दोस्त माज था, हम लोग साथ में ही जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। शिखा मैम हमारे स्कूल में सिंगिंग टीचर थी, वो मुझे हम लोगों को सिखाती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था। कितने साल रहे सेंटर में? सेंटर में लगभग 10-12 साल। तो करीब पूरी जिंदगी हो गई, समझ लो। तुम तो अभी इतने छोटे हो। जी अच्छा, ये बताओ, अंकल याद है आते थे? जी, बिल्कुल याद है। तो फिर इंस्पिरेशन मिलती होगी कि बड़े होके डॉक्टर भी बनेंगे? सर को ही देख के मुझे, मेरा एक दिमाग में रहता था कि मैं सर को देखता था तो मुझे याद आता था कि मुझे भी एक अच्छा डॉक्टर बनना है सर की तरह। मैं बहुत इंस्पायर होता था सर को देखकर। और फिर कर दिखाया तुमने? जी बिल्कुल। कैसे, बताओ उसका पूरा चार्ट द जर्नी ऑफ योर स्टडीइंग। कैसे तुमने पढ़ाई की और कहाँ से कोचिंग करी, फिर कैसे उसको क्रैक किया, बताओ थोड़ा बहुत। मैंने 2021 में 10th का एग्ज़ाम दिया था NIOS बोर्ड से। तब फिर मैंने उसको क्लियर किया, और उसमें मेरे को अनंत ने बहुत हेल्प करी थी। अच्छा। उसने मेरे को 10th में कंप्यूटर्स पढ़ाया था। अच्छा। हाँ, और सबसे ज़्यादा नंबर उसमें ही आए हुए थे मेरे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था अनंत ने। फिर उसके बाद जब मैंने उसको क्लियर किया, फिर उसके बाद 12th किया। 12th में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा ज़्यादा वैसे सोचना नहीं था, लेकिन मेरे को बायो साइड ही लेनी थी। मैथ्स मेरी बहुत कमज़ोर है। मेरी भी। इसलिए बायो साइड ली। तो फिर उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दिया 12th के साथ। अच्छा, कोचिंग कहाँ से ली? कोचिंग तो मैंने न्यू लाइट से टेस्ट सीरीज करी थी, और बायोलॉजी एक सुनील सर हैं, डॉक्टर सुनील सर, उनसे मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी। और केमिस्ट्री में एक सर आते थे, उनसे पढ़ी थी। और फिजिक्स मेरे काका देव में
नवीन दीक्षित सर हैं, उनसे पढ़ी थी। अच्छा, हाँ, और यूट्यूब पे भी कुछ कुछ? और यूट्यूब पे जैसे कि कुछ नहीं समझ में आता था, हर समय तो मेरे लिए कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो सकता, तो सही यूट्यूब बात, ही मेरा एक टीचर था। कांस्टेंट। यूट्यूब बहुत अच्छा है, यूट्यूब से हम बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। यूट्यूब एक टीचर की तरह ही है अच्छा अच्छा, मेरे लिए जैसे तो। नेटफ्लिक्स देखते हो, हाँ, तो नेटफ्लिक्स तो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में क्या अंतर है? नेटफ्लिक्स ठीक है, टाइम वेस्ट है। और यूट्यूब? यूट्यूब तो बहुत अच्छा है। यूट्यूब से अभी भी हम तो एमबीबीएस कर रहे हैं, तो मुझे एनाटमी में कुछ नहीं समझ में आता है, तो यूट्यूब पे ही देखते हैं, काफी हेल्प मिलती है। अच्छा, यूट्यूब पे जैसे कोई भी जाके वीडियो बना लेता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं? ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है? मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब से पढ़ने में, कहीं आपने कुछ गलत थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मतलब ऐसा हाँ, तो लगता है उसको अगर क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे कि इस यूट्यूब चैनल से देखा, फिर सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो हम दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि एग्जैक्ट यही सही बता रहे और हैं। फिर जिसके ज्यादा व्यूज हैं, ज्यादा लाइक्स हैं, कमेंट से पता चल जाता कमेंट भी है ना, देखते हैं। कि भाई जो ऑडियंस अगर एम्ब्रेस कर रही है वो बताया हुआ कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब सही बताया होगा। ये बात भी सही है। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा जो ये एक्सपीरियंस, अब क्योंकि तुम फर्स्ट हैंड खुद मेडिकल एक्सपीरियंस ले रहे हो एज अ स्टूडेंट ऑफ द एमबीबीएस, इसने तुम्हारा परसेप्शन अबाउट पेशेंट केयर चेंज किया है? और किस तरह से, मतलब चेंज किया है, अगर चेंज किया है तो? लाइक तुम्हें क्या लगता है कि पेशेंट केयर में पेशेंट्स विद डिसेबिलिटीज, वो तो फॉर ग्रांटेड ही ले लो ये सेंटेंस, उसमें क्या और हो सकता है, क्या और होना चाहिए, क्योंकि अब तुम फर्स्ट हैंड मेडिकल की तैयारी कर रहे हो? किस तरह तुम्हें लगता है मतलब डॉक्टर्स को डील करना चाहिए? डॉक्टर्स को तो, जैसे सर को मैंने देखा, बहुत काम है, बहुत कह सकते हैं कि अपने मतलब सारे पेशेंट टेस्ट को हटा के, मतलब लॉजिकल सेंस में उनको डील करना चाहिए। डील करना चाहिए, बहुत ही फ्रेंडली वे में, काफी ये नहीं कि ठीक है चलो हो गया तुम्हारा, मैंने देख लिया एक बार, ऐसे नहीं, दिल से, आत्मा से दिल निकलनी से चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि इन्हें ज्यादा जरूरत है। जी। और तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम अमंगस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स कौन रहा है? मम्मी पापा, क्या कहते हैं तुमसे? बेटा पढ़ो। और उसके अलावा क्या कहते हैं? शैतान रहे हो? हाँ, पिटाई हुई है? हाँ होती, पहले है? हुई थी। हाँ, पहले हुई थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इज इट? बिल्कुल। कोई एक ऐसी बात उनकी कही हुई याद है तुम्हें, माँ या बाप की, जिसकी वजह से तुमने कभी गिव अप करने की नहीं सोची? क्योंकि ये देखो, परिश्रम के काम होते हैं सारे, नीट एग्जाम एंड ऑल्सो ब्यूरोक्रेसी, आईआईटी, ये सब भाई टफ एग्जाम्स होते हैं। तो तुमको कभी कुछ ऐसा याद है जो अम्मा अब्बा ने तुमसे कहा हो कि भाई? हाँ, पापा कहते थे कि बेटा तुम्हें ही देखना है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि हम 24 घंटे तो नहीं लग सकते तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें देखना है कि तुम आगे बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है कि तुम्हें जो चीज़, जो बुक्स लानी है, जो भी तुम्हें खरीदना है, सब में हेल्प करेंगे, लेकिन आखिरी में पढ़ना तो तुमको ही है। तो पढ़ते थे धीरे धीरे। फर्स्ट टाइम तो नीट जब एग्ज़ाम दिया तो अच्छा नहीं गया, फिर हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी बार देंगे। क्या वजह थी जो अच्छा नहीं किया? हाँ, मेरे को उसके बारे में नहीं पता था, पैटर्न नहीं पता था कैसे होता है, और इतना मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे। कभी मैंने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, उसमें मुझे बहुत दिक्कत आई थी। तो 12th में मैंने केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स पढ़ी थी, तो थोड़ा उसमें हेल्प हुई, और बाकी फिर हमारे कोचिंग के टीचर्स ने मुझे हेल्प करी। दिमाग के बहुत तेज हो ना शिवांशु, इतनी जल्दी सब कैच कर लिया फॉर अ मेडिकल एंट्रेंस। जी बिल्कुल। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मैम।
बाकी के क्लासमेट से टच में हो आनंद के अलावा? हाँ, मेरा दोस्त एक है माज, हम्म, उससे बात होती है कभी कभी। वो क्या कर रहा है? वो अपना फैमिली बिजनेस है उसका, तो वो संभाल रहा है। सब खुश होते होंगे तुम्हारे बारे में सुन के। जैसे अनंत ने जब मुझे फोन पे कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने नीट क्रैक किया है, आप उससे बात करिए, तो उसकी आवाज में तुम्हारे लिए बहुत प्यार था। खुश होते हैं सब। जी तो मुझे लगता है यू आर ब्लेस्ड। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि एक ये चमत्कार ही है। मुझे फर्स्ट राउंड में तो मुझे जीएमसी बदायूं मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मिला था। काफी गांव टाइप एरिया था, बहुत डेवलप नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। एक तो मेरे घर से बहुत दूर था, तो वहाँ पे पता नहीं, फिर उसके बाद वहाँ तो एडमिशन कराया है कि ठीक है, एडमिशन तो लेना ही था। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में जब मैंने अपग्रेडेशन किया, जीएसवीएम डाला था, मैंने चूज किया हुआ था, तो फिर उसके बाद जैसे ही मैंने देखा रिजल्ट कि जीएसवीएम मिल गया, मैं बहुत खुश हुआ। मैं खुशी के मारे रोने भी लग गया था, अच्छा मम्मी से लिपट के। अच्छा, तुम्हारी सपना पूरा हुआ। जी, मैं जब भी वहाँ वो पुल से निकलता था, ब्रिज से निकलता था, तो मुझे लगता था कि मैं जब भी एडमिशन लूंगा मेडिकल कॉलेज में तो जीएसबीएम में ही लूंगा, और वो सपना पूरा भी हुआ। तो वाकई बहुत ब्लेस्ड हूँ। जी यही तो, कुछ लिया खुदा ने तो बहुत कुछ दे भी दिया। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, म्यूजिक में बहुत रुचि है ना तुम्हारी? जी म्यूजिक क्या एज अ थेरेपी भी काम करता है? बिल्कुल करता है। जैसे? मैं कभी लो फील करता हूँ या कभी खुश भी होता हूँ। कभी कभी तो मैं जब खुश होता हूँ तो डांस भी करता हूँ, अकेले, लेकिन अच्छा सबके सामने क्यों नहीं? नहीं अच्छा लगता मुझे। अच्छा। और कभी दुखी रहता हूँ, कभी सैड फील करता हूँ तो भी गाने सुनता हूँ। सैड होते हो तो गाना सुन के खुश हो जाते हो? बिल्कुल और ऐसा होता है कभी कि खुश हो और कोई सैड सॉन्ग सुन के सैड हो गए? नहीं। नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताओ अगर दुनिया में म्यूजिक ना होता तो क्या करते? इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट म्यूजिक। म्यूजिक ना होता, क्योंकि तुम्हें रुचि भी बहुत है, इसलिए ये सवाल तुमसे जायज है। शायद फिर कुछ ना होता। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, म्यूजिक इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। वेरी गुड। और जो लोग, अच्छा सेंटर के बारे में कुछ इस तरह से बताओ, जो तुम्हारे 10 साल वहां कैसे गुजरे और अब तक का सफर। ये सेंटर ही है तुम्हारी जिंदगी को शेप करने का सबसे बड़ा टूल, राइट? इफ आई एम बिल्कुल नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। तो आप बताओ वहां के कुछ किस्से बताओ, और फिर सेंटर से जुड़े लोगों के लिए और पूरी दुनिया जो तुमको सुनेगी उनके लिए क्या कहना चाहते हो फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? दोनों का जवाब एक ही बार में दो, क्योंकि तुम बोलते कम हो। हमारे हिसाब से जिस बच्चे को अगर डिसेबिलिटी है, एक बार सेंटर विजिट करना चाहिए। ये आशाएं। आशाएं स्पेस्टिक सेंटर को, इसलिए क्योंकि वहाँ के टीचर्स, स्टाफ इतने अच्छे हैं कि फिर वो वहाँ से आप कंप्लीट करके ही निकलोगे। अपना अगर पढ़ाई करना है या अलग एक्टिविटी करनी है तो काफ़ी अच्छा है। बहुत सुविधाएं। बहुत सुविधा है वहाँ पे। हर समय मतलब कि आप लो नहीं फील करोगे, आपको हमेशा आगे बढ़ाया जाएगा। नया नया आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप अपने आप को ग्रो अप करो। काफ़ी मैंने वहाँ से सीखा। मतलब हर मुमकिन कोशिश करते हैं वो लोग कि बिल्कुल बच्चा अपना पूरा पोटेंशियल बिल्कुल एक्सप्लोर करे। और ये जो हमारी सोसाइटी है, तुम्हें इसमें कमी लगती है सपोर्ट करने में? मतलब ये इतना सपोर्ट नहीं करते जितना कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं करते? शायद अलग दिखते हैं इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं सपोर्ट भी करते हैं बहुत। जैसे?
जैसे अभी मेरे कॉलेज में ही मुझे सपोर्ट करते हैं, किसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, जी मतलब थोड़ा अपने आप को कम, मतलब पुट डाउन करके तुमको चाहते हैं कि तुम्हें थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। ये भी एक अच्छा बहुत जज्बा है जो हर किसी में नहीं होता। जी। अच्छा, लेकिन तुम फिर भी सोचते हो कि और सोसाइटी एज अ होल और इंक्लूसिव बने और सपोर्ट करे। हाँ, सोसाइटी को और इसके प्रति अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बहरहाल सब एक ही खुदा के बनाए हुए एक ही जैसे हैं हम्म। एट द एंड ऑफ द डे। ठीक बात। So, Uncle, 4th December is the World Disability Day, and you're gearing up for a function at TSH, the Sports Hub, on 14th December. I think you're going to celebrate. yeah, तो उसकी क्या preparations चल रही हैं, हम लोग को बताइए, और TSH किस तरह से contribute करता है ये भी बताइए। हाँ, वो एक्चुअली मैं फर्स्ट पहले वो बता दूं, जी। TSH एक्चुअली 2 years बैक जी जो मिस्टर पीयूष अग्रवाल हैं, जी तो ही बेसिकली जो हमारी सेक्रेटरी हैं जी, मिसेस सुचित्रा सुचित्रा, आंटी। हाँ, तो उन्होंने शी मेट हिम एंड ही ओनली ऑफर्ड कि दैट यू कैन यूज माय हॉल टू सेलिब्रेट योर दिस थिंग। तो 2 साल मतलब व्हाट I want to put it on record that in spite of being such a big man, very moneyed and very busy, he sat through both the times he was there for all। हमारा 3 घंटे का प्रोग्राम था, जी। तो 3 घंटे वो बैठे रहे। अच्छा तो मैंने ये जो आपको किस्सा सुनाया था ना, ये जी। जो डोपामीन वाला, जी। तो he was there and he got up and he shook my hand। अच्छा तो ये मुझसे मतलब क्या कहते हैं, मुझसे कहने लगे कि दैट मुझे यहाँ के आई फील different kind of energy and I मतलब I know of many people जो very जो अपना हॉल दे देते हैं, चाहे आप हॉल ले लीजिए हमारी तरफ से ही है, बट कोई आके बैठता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। मतलब it's people do it because they have the means, but somebody coming and sitting through the whole program and interacting, so that is what I found in him। और पहली बार तो अपनी फैमिली को लेके आए थे, अपनी सन्स को, अपनी डॉटर इन लॉज को। तो मुझे बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा कि देखो ये आदमी इसको कोई मतलब इसको ही डज नॉट नीड टू प्रूव हिमसेल्फ, बट इसको आके ये हमको सुन रहा है। एंड देन उसी फर्स्ट प्रोग्राम के बाद ही सेड कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप this one day for one day in a year I will be hosting your center। मतलब you choose the every day, World Disability हाँ Day। हाँ every time, and मतलब जो खर्चा होगा, जो food सर्व होगा, everything जी। will be from my side। ओहो। So he was so magnanimous। and as you know TSH is a good platform। जी बेशक। तो वो मैं इस आदमी की मतलब मुझे कदर इसलिए करता हूँ कि उसमें इतना जो है उसने हमको समझने की कोशिश करी। नॉट जस्ट दैट कि हम गए, हमने भिखारी को एक 10 का सिक्का पकड़ा दिया एंड वी फील कि हमने चैरिटी करी है, बट हमने उसका दर्द समझा, हमने समझा कि वो क्या कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी दैट इमोशन जो है, जो उनका जो the way he's done it, I think अच्छे इंसान है at the end of the day। वो होना जरूरी है। हाँ वही बात है ना, चैरिटी करके दिल से चैरिटी करे हैं वो कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि हॉल दे दिया चलो ठीक है जी। तो वो ऐसा भी कर सकते थे, बट जी करते हैं बहुत लोग, ज्यादातर वही करते हैं। तो अच्छा, सेकंड जो है हम लोग का एक्चुअली पहली बार हमने क्या किया था कि वी हैड गॉट अ लेडी, शी एक बंगाली लेडी थी शी हमारे प्रोग्राम के साथ उन्होंने गजल्स और ये सब का प्रोग्राम किया था। सो वी थॉट कि हम ऐसा ना करें कि लोग आए सोचे यार स्पास्टिक सेंटर का प्रोग्राम है तो व्हाई शुड वी गो। तो वी थॉट कि थोड़ा हम इसको एंटरटेनिंग भी करें। So that was a little expensive because we had to pay her। जी। उसके बाद last year I realized that
it is important that we showcase what we are doing. जी तो हमने अपने जो थेरेपिस्ट थे उनसे कहा कि जो हम जिस तरह के हम लोग बच्चों को डील करते हैं उनके एक शॉर्ट स्टोरी टाइप बनाओ एंड जी। वो प्रेजेंट करो. एंड आई वाज काइंड ऑफ लाइक अ द डॉक्यूमेंट्री. मे बी अ डॉक्यूमेंट्री और मे बी स्मॉल स्टोरीज जैसे आप बना रहे हो. जी तो एवरी चाइल्ड इज अ स्टोरी इन द जी। सेंस कि दैट आज हम शिवांशु की भी एक स्टोरी बना सकते हैं ना, जी है ना. तो इस तरह की और बच्चे भी हैं जिनको जो इतने काबिल नहीं हैं लेकिन कुछ तो हैं. तो मैं आई वाज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग दैट उनको विद लिटिल बिट ऑफ जोक्स एंड पोएट्री एंड ऑल दैट. वो थोड़ा जरूरी है ना, वो आपको मैच होना पोइट्री का शौक भी तो है. थोड़ा जी तो वो जरूरी है जिंदगी. मतलब जैसे अनलेस यू वीव ऑफ तो वो नीरस तो नहीं हो सकती जिंदगी. हाँ हाँ उसमें रस भी जरूरी है. हाँ और क्या. तो वो वही है कि तो वो उनका करते उन्होंने 6-7-8 बच्चों ने का हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दिया. सो जी। वी देन उसके बाद सेकंड फिर हम लोगों ने जो डांस और सॉन्ग्स वो तो सब होते ही हैं. फिर हमारा देन दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म बिकॉज हमको बहुत लोग हेल्प करते हैं. जैसे आई डॉक्टर है, हमको स्कैन्स कराने की जरूरत होती है, जी। हमको हियरिंग टेस्ट की जरूरत होती है, हमको some of them need help of other doctors. तो हम I mean and most of them do it at a very nominal cost or they don't charge us. At all. जी So that's one way to thank them. तो हम उन लोगों को बुला के थोड़ा सा जी उनको थैंक्स करते हैं और जी फेलिसिटेट करते हाँ होंगे. हाँ so जी। that हमारा मतलब ये होता है कि ये आगे भी हमारे साथ जुड़े रहे जी जी. और A token of gratitude. हाँ ग्रेटिट्यूड है. तो जी। ये बेसिकली बस ये एम है. एंड देन जनरल एक गुड फीलिंग गुड एक आती है ना जब आप कोई चीज करते हो. तो वी ऑल गेट टुगेदर, वी वर्क टुगेदर, वी फील एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ फीलिंग ऑफ गुडनेस, हैप्पीनेस कि बस यही है और क्या लाइफ. जी ये तो बात है अंकल बिल्कुल. आप ये बताएं कि कोई स्पेसिफिक गोल्स हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years आपकी अपनी कैपेसिटी में एंड विजन फॉर द नहीं सेंटर. एक्चुअली नेहा सबसे ये जो हमारा सेरेब्रल पैल्सी वाला जो सेटअप है ना ये जी। तो वी आर doing good and we are at par with any center in India now. I mean I can tell you with a hand on my heart कि जी। जो interventions हम कर रहे हैं, जो therapy हम provide कर रहे हैं, it is as good as any other center. Where we are lagging behind is something known as occupational therapy, and the biggest challenge we are facing now is treating children with autism. Oh, Autism is so prevalent. 1 in 70, 1 in 60 children has autism, and it's a real kind of challenge to first diagnose and then treat. diagnosis is very difficult in autism, uncle, I think. In fact, overdiagnosis है. मतलब everybody claims to treat autism. Everybody claims कि I have a cure, but in fact nobody has a cure till now, है ना. Okay. तो प्रॉब्लम ये है कि इस चैलेंज के लिए कितना मैन पावर चाहिए और कितना ट्रेनिंग चाहिए. वो बड़ा ये सब हम मतलब जो लोग हैं वो ट्रेंड नहीं है, जो ट्रेंड है वो रुकते नहीं है बिकॉज इट इज सो मतलब जो एक नया सेंटर खोलता है इट्स रेडी टू गिव देम हायर पोचेबिलिटी बहुत है. हाँ. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे हम करें बिकॉज रिटेंशन करें बिकॉज बहुत से लोग ऐप बेस्ड टीचिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग वीडियो बेस्ड थेरेपीज कर रहे हैं, बट नथिंग एक्चुअली इज वर्किंग. तो हम लोगों ने अभी क्या किया है कि हम लोग ने वी हैव टाइड अप विद वन सेंटर, चिल्ड्रंस फर्स्ट करके एक सेंटर है दिल्ली में. उनसे हम लोग ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं अपने स्टाफ को सो दैट वी कैन अपग्रेड देम. जी है ना. अंकल आपसे अगर सरल भाषा में पूछेंगे कि ऑटिज्म को आप किस तरह से शब्द देंगे तो आप क्या कहेंगे? ऑटिज्म जो है का सबसे जो 3 उसमें चीजें होती है. एक तो होती है स्पीच डिले, नंबर 1. नंबर 2 इज लैक ऑफ सोशलाइजेशन. मतलब बच्चा जो है 2 साल का हो गया है, बोल नहीं रहा है और किसी से मिलता जुलता नहीं, अपने आप में बिजी रहता है, अपने खिलौनों से खेलता रहता है. मदर फादर चले जाएं तो भी उसको परवाह नहीं है, या सिर्फ मदर से ही अटैच होगा. ही इज नॉट विलिंग टू कम टू एनीवन. एंड थर्ड थिंग इज दैट रिपीटेटिव बिहेवियर.
मतलब जो चीज कर रहा है, जैसे अगर साइकिल उल्टी करके पहिया चला रहा है तो वही चलाता रहेगा. सो ये क्लासिकल ऑटिज्म है. कई बच्चों में एक चीज ज्यादा होती है, किसी में कम होती है. सो इट्स अ रियल चैलेंज, मतलब कि हम, मतलब आपका बच्चा है इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं, इज नॉट मेंटली डिफिशिएंट. अगर आप उसको कोई दिखा देंगे, पहाड़े बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं ना. हाँ, पहाड़े आ जाएंगे. जी. he can recognize sounds, he can जी. recognize animals, but there is जो lack of interaction, मतलब in the sense that if you ask me a question, he is not going to reply. Capable नहीं है अभी इतना. नहीं, capable नहीं है. There is a problem in his perception of sound, in the sense that he can hear, but he does not respond, he does not interact, and Instinctively जैसे होता है. हाँ, तो ये बड़ी एक चैलेंज है. एंड वी फाइंड दैट कि ये जो सिंगल, मतलब जो होम्स हैं जहाँ पे मतलब सिंगल पेरेंट्स हैं, या मतलब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या बहुत ज्यादा बच्चे ने मोबाइल्स देखते हैं. आई मीन वी कम अक्रॉस चिल्ड्रन 12 घंटे चाइल्ड इज वाचिंग, तो मदर, ये तो सेल्फ सैबोटाज हुआ. हाँ. तो मतलब फर्स्ट तो ये जो चैलेंज है हमारे लिए नहीं है. ऑटिज्म इज अ चैलेंज थ्रू आउट द वर्ल्ड. मतलब पीपल राइट फ्रॉम अमेरिका, कंट्रीज, हाँ, एवरीबडी एंड देयर सिंस. कोई ब्रेक थ्रू नहीं है अभी तक कुछ भी नहीं है. मतलब एंड उसके लिए अलग अलग लोग थेरेपीज कर रहे हैं. बट इवेंचुअली मतलब ये समझ में आया है कि अगर सोशल फैब्रिक हमारा गड़बड़ है, इन द सेंस कि हमारी अगर फैमिली टाइम नहीं दे रही है बच्चे को, मेड पे बच्चा है, मोबाइल ज्यादा देख रहा है, सो दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर सोच. तो ये जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं ना, इनको हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है इनको डील करने के लिए. बिकॉज दिस इज लाइक मतलब एक इंग्लिश में वर्ड है ना, डेल्यूज है एकदम. इट्स एब्सोल्युटली, मतलब बाढ़ है. मतलब कैसे इसको मैनेज करेंगे, और इसका सोल्यूशन भी आसान नहीं है. मतलब क्योंकि जो ऑपरेशनल सिस्टम ऑफ द बॉडी है, द ब्रेन, मसला वहां है, तो उसको आप कैसे कॉम्बैट करें, आई एम श्योर. हाँ, तो वो जो है सब बड़ा चैलेंज है, और वो हर कंट्री में, हर सोसाइटी में है. एंड वी आर नॉट एक्चुअली, मतलब हमारी कंट्री में उसकी प्रायोरिटी नहीं है. इन सेंस दैट, मतलब एज अ डॉक्टर मतलब आपने किसी बच्चे को इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, डायरिया हुआ, आपने ट्रीट कर दिया. किसी को कुछ हेड इंजरी हुई, आपने सर्जरी करा दी. इसमें आप क्या करोगे, क्या करेंगे? बेशक. तो ये जो चैलेंज है, सेरिब्रल डिफिकल्टीज. हाँ, सो दिस चैलेंज इज लाइक, मतलब is something which, हाँ, तो वो इसमें जब हम बेटर केयर दे पाएंगे, इसमें जब हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ ट्रेन्ड पीपल होंगे, and we can give therapy at a affordable cost. जी. I'm writing this because affordable का मतलब ये है कि आज की तारीख में, तो फिर ये सबसे बड़ा विजन कहलाएगा. हाँ, मुझे तो लग रहा है कि हमारा जो चैलेंज अब नेक्स्ट 5 years होना चाहिए कि इसको इस चीज को हमें डेवलप करना है, इसको लेके आना है. बिकॉज जो हमारा चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा. इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, वी हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, वी हैव टू गिव something new. मतलब हर चीज जो ट्रेडिशनल, द वे वी आर डीलिंग, probably there is something wrong. We are not able to deliver the goods. Not me but anyone, जो भी इस फील्ड में है, सब लोग के लिए एक चैलेंज है. तो कहीं ना कहीं scientific breakthroughs, कहीं ना कहीं changes have to be done, and and whatever knowledge we have to based on that we have to do more. So unless we do that, and imagine one child out of 80, मतलब it's mind boggling. It's a mind boggling number. जैसे episodes of cancer rampant, the disease, वैसे ही autism. Like there's no analogy as such, but there is one. नहीं, बट कैंसर में ये तो है, आपने जल्दी पकड़ लिया, आपने इलाज कर लिया, आपने थेरेपी करा ली, आपने एक लाइफ तो उसको मतलब तो यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो. Possibilities are very low. हाँ, और आप आउटकम, बिकॉज ये कहते हैं कि जो autism at this point of time, the statistics says that if you're really autistic, only 40% of the children are going to actually
become better and join the mainstream. That's a very low number. हाँ, so मतलब 60% मतलब 60% ठीक हो सकते हैं, 40% नहीं ठीक, मतलब 60% नहीं ठीक हो नहीं सकते। सही, हाँ हाँ, तो ये आप सोचो कि कितना मतलब कितना चैलेंज है। बेशक। तो ये जो चैलेंज है, शायद मेरे लाइफ टाइम में हम लोग कुछ इसमें कर पाए। इंशाल्लाह और उम्मीद तो अच्छे की की जा सकती है। हाँ, बस वही है जी। कि मतलब क्या क्या कहते हैं, अगर मैं पोएट होता तो कुछ कह देता 2 लाइनें, बट जी। तो तुमने वो कौन सा गाना चिट्ठी आई, तुमने कौन सा अरिजीत सिंह के गाने में क्या कहा था? चंदा मेरे। हाँ, तो कुछ क्या थे लिरिक्स उसके? उसमें अच्छा, चलता हूँ। हाँ, हाँ। नहीं उसमें कहा था ना कि ख्यालों में याद रखना, कुछ ऐसा तुमने हाँ। बताया था ना। जी जी। तो मे बी यू नो वो है एक ऐसा ही मतलब जी विजन है। नहीं नहीं, और फिर आप सोच रहे हैं तो आई एम श्योर यू विल सी इट हैपन। आई एम श्योर। मेरा ख्याल है आप लोग जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं यू विल सी इट हैपन। अच्छा, इतनी सब सीरियसनेस में अंकल एंड शिवांशु, लेट्स टॉक अबाउट अ लाइट मोमेंट। लेट्स हैव अ रैपिड फायर दिस एंड दैट वाले क्वेश्चंस और क्विक आंसर्स मैं चाहूंगी आप दोनों से। एक ही सवाल होगा, आप दोनों के ऊपर लागू होगा एंड मजे मजे की बातें होंगी, ठीक है? तो पहला हमारा जो सवाल है वो अंकल आपसे है। बेस्ट पार्ट ऑफ योर डे? best part of the day is my morning walk, and when I do my workout, so that time I listen to some devotional songs or some music which I like, and that so because after that it's like I mean I hardly have any time for myself after that. So That's true. So that's the 45 minutes, 1 hour Okay. which I give to myself. Morning. What time to what time? Say around say between 8:30 and 9:30. Okay, and you Shivanshu, best part of your day? सबसे अच्छा जो लगता है जब सुबह उठते हो? जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह वैसे जाता हूँ थोड़ा बाहर टहलने, और काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। और जब से मैं तो अब कॉलेज जाने लग गया हूँ तो और जल्दी उठना पड़ता है हमको, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह टहलने जाते हैं बाहर। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर की तरह उन्होंने भी बोला यही कि उनको मॉर्निंग वॉक सबसे अच्छा लगता है। चलो दूसरा बताओ, मोस्ट ओवरयूज्ड फ्रेज इन योर क्लिनिक लाइफ? सबसे ज्यादा जो आप बोलते हैं। I think I can't recollect, but I think I always tell my patients to have patience, because होता क्या है कि anxious parents हैं, बच्चे को बुखार आया और 1 डोज पैरासिटामोल दी, 4 घंटे के बाद either they call up or they again come कि साहब बुखार ही नहीं उतरा है, आप कोई टेस्ट करा लीजिए। So I tell them that even if I get any test done, even if it's dengue, nothing is going to come positive in the first 4 hours of one day. Have patience. So वो एक बड़ा एक challenge है, मतलब to tell them कि because patience की जो है ना वो एक word है, because दिखाने में भी patience चाहिए, treatment के लिए भी चाहिए patience for patience। हाँ, तो वो एक मुझे अपने को भी लगता है तकिया कलाम है आपका। हाँ, वही सबसे जरूरी है। तुम्हारा तकिया कलाम क्या बहुत इस्तेमाल करते हो दिन में? कोई एक लाइन जो बहुत बोलते हो? वैसे तो कोई नहीं है मेरा। अच्छा। हाँ, वैसे तो कोई नहीं है मेरा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं आ रहा याद? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं याद आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गो टू कंफर्ट फूड? कंफर्ट फूड मेरे लिए it's been changing, मतलब as you evolve, तो basically I'm a vegetarian. Okay. तो मैं तो I mean I would be very happy to have even one maybe जैसे कड़ी चावल or maybe a rajma or something like that, So, That's right. And तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना? दाल चावल। दाल चावल, अच्छा ठीक है, बहुत लोगों का होता है, मेरा भी है। Okay, one dream superpower you wish you had? You asked a very question which is dear to me, that I wish I could cure everyone, but that's whenever you That's so true. Whenever you see someone, you always feel that maybe that, because many times it's
मतलब कई बार तो बीमारी पकड़ने में टाइम लगता है, और कई बार ट्रीटमेंट इतना मुश्किल होता है कि मतलब पेशेंट्स नहीं कर सकते हैं। और तो यही होता है कि अगर मुझे अगर कुछ मिले तो वरदान मिले तो आप सबको सही कर दें। यही वरदान चाहूंगा। Truly said like a brilliant doctor. तुम बताओ एक सुपर पावर। सर की तरह एक अच्छा डॉक्टर बनना, कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। दुख हटाओ दुनिया से। बिल्कुल तुम्हारे लिए तो बहुत जरूरी है ना ये क्वेश्चन। जी। अच्छा ये बताएं, फेवरेट नॉन मेडिकल चिल्ड्रंस बुक। नॉन मेडिकल, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एनीथिंग। नहीं, मैंने तो एक्चुअली मतलब मैंने अपने टाइम में तो आई यूज्ड टू रीड इनेट ब्लाइटन, यू नो, व्हेन आई वाज अ किड। जी, तो बस इनेट ब्लाइटन है फिर अंकल। हाँ, और क्योंकि हैरी पॉटर अब मेरे बच्चे हैरी पॉटर पढ़ते थे, बट आई नेवर रेड एंड इनेट ब्लाइटन इज एन इनेट ब्लाइटन, ऑलवेज क्लासिक्स आर ऑलवेज। हाँ, मैंने इनेट ब्लाइटन की कोई किताब नहीं छोड़ी, एंड आई यूज्ड टू लव इट। जी, आज भी हम लोग भी, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। माय डॉटर हैज रेड इनेट ब्लाइटन, या शी हैजंट रेड हैरी पॉटर सिंगल वन येट। तुम बताओ कौन सी किताब पढ़ना पसंद है? मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी। अच्छा, कभी और कभी लगा भी नहीं कि पढ़ना चाहिए? हाँ, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता बुक्स रीड करना। अच्छा, ये भी भाई अपनी अपनी बात होती है, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, कॉफी या चाय? अभी तो आपने पूछ ही लिया है, कॉफी। कॉफी कॉफी। कॉफी अच्छा। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नहीं, नॉट एन अर्ली बर्ड, बिकॉज आई ऑलवेज रीच होम आफ्टर मिडनाइट। ये भी बात सही है। हाँ, ये भी बात सही। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? अब तो अर्ली बर्ड। अब तो अर्ली बर्ड, जब से एडमिशन लिया है। ठीक बात। Okay, one myth about child health you wish would disappear. नहीं, the fact is that every mother मतलब comes to me regarding कि साहब कोई टॉनिक लिख दीजिए, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। and when you take the measurements, you know, मतलब बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं कि मतलब कुछ गांव वाले हैं, उनको तो आप समझा सकते हो, when people are educated, तो जब आप उनके वाइटल्स नापते हो, हाइट वेट, तो यू फाइंड कि वो 95th परसेंटाइल पे चल रहे हैं वेट उसका, यू नो, ही इज काइंड ऑफ he's hardly fitting into his clothes, you know, so the mother is telling me कि वो कुछ खाता ही नहीं है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा भी नहीं खा रहा है तो ये हाल है, जब खाएगा तो क्या होगा। नहीं, आप सच बता रहे हैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, टॉनिक तो लिखना ही है। तो सो अब वो ये है कि obviously the pharmaceutical industry and the parents, that pressure is there, हम लोग लिख देते हैं, भैया ठीक है, तुम भी खुश, pharmaceutical industry भी खुश, but It's wrong, like it's a myth. हाँ, it's a myth, बिल्कुल। मतलब and I tell you, मतलब जैसे टॉनिक्स जो है ना, मतलब they are जैसे प्लेसिबोज हम लोग कहते हैं ना मेडिसिन में, तो ये सारे प्लेसिबोज हैं, और करोड़ों लाखों करोड़ों की टर्नओवर है, जिसका कंज्यूमरिज्म है ये। हाँ, बिल्कुल। We are reason for all this. हाँ, बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ डॉक्टर से ही था, क्योंकि ये तो तुम क्या ही बताओगे, है ना? अच्छा, most surprising thing you've learned from a child with special ability? I think he's sitting here. He's an example. Living example. It's a living example of what you can achieve, you know. मतलब, I mean, I don't want him to think like that, but I'm not sure that if I had this kind of a disability, whether I could have done what I have done. मतलब even one quarter of what he has achieved. So I think more than physical, he is mentally strong, and I really, you know, I salute him, you know, because these are the kind of children, you know, who are actually, you know, we should all, you know, look up to them, because physical ability से ज़्यादा mental जो strength है ना, वो that is what I think people like him. शिवांशु, मैं तुमको यही, तभी मैंने तुमसे पूछा था कि जब तुम कॉलेज आते हो तो तुमको कैसे, हाउ डू यू फील, हाउ पीपल रिएक्ट टू यू,
तो तुमने मुझसे कहा कि नहीं, पीपल आर हेल्पफुल, सो दैट तुम क्या सीखते हो उनसे, अपने पियर्स से जो तुम्हारे आसपास बच्चे रहते हैं? वो हेल्प करना चाहते हैं, ये नहीं कि अरे यार तुम हमेशा मतलब हेल्प इंसान के अच्छा लिए। है अंदरूनी तरीके जी से। बिल्कुल। ये बताएं, आपका फेवरेट इक्विपमेंट क्या है इन योर प्रैक्टिस? फेवरेट मेडिकल इक्विपमेंट? स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, क्या है? ऑब्वियसली Stethoscope. उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। तुम्हारा बिल्कुल यही होगा? स्टेथोस्कोप। हाँ। स्टेथोस्कोप, ठीक। इफ यू कुड बी एनी फिक्शनल डॉक्टर, हु वुड इट बी? एक मैंने व्हेन आई वाज लर्निंग मेडिसिन, तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी डॉक्टर विलियम ऑस्लर के बारे में जी। ना। ही वाज सपोज टू बी अ ब्रिलियंट फिजिशियन, एंड उस टाइम ना इकोज ना कोई टेस्ट नहीं होता था। सो देयर वाज अ स्टोरी गोइंग अराउंड कि वो राउंड्स पे आए, उन्होंने पल्स फील करी, एंड ही टोल्ड हिज रेजिडेंट्स कि इसका देयर इज अ लीकेज इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। वाओ। सो विलियम ऑस्लर के नाम से बहुत सी चीजें फिजिकल साइंस हैं, जैसे ऑस्लर्स नोड्स हैं, बहुत सी चीजें। सो मतलब दीज गाइज 18th सेंचुरी में इन्होंने जब मॉडर्न मेडिसिन, दे वर एक्चुअली द फोरफादर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो विद बेसिक टूल्स, विद just clinical knowledge, they could diagnose so many things, and I would say that today in modern medicine we are forgetting these basic things. We are rushing towards investigations, जी जी you know, many tests. So you wish you could be that? I wish. I mean, this is, matlab, this kind of knowledge, this kind of ability to pick up signs. This makes a doctor different. मतलब जो really जो मतलब the top of the line है, they have this kind of an ability to pick up. Ability. हाँ, वही है. पता लगा कि मैं आप ये कहते दूसरी बार सुन रही हूँ, आपसे सुन रही हूँ और रश्मि आंटी से भी यही बात सुन चुकी हूँ। I think great minds think alike. जी। नहीं, it's not great. It's a matter of fact of realizing it. That Of many realizing times, मतलब I can say for myself that many times ऐसा होता है कि you think that the patient has such a complicated illness, and when you refer him to a somebody who's like gifted or who's meticulous, you find that he's decoded the thing is so simply, and you It wasn't wish. rocket science at all. हाँ, and you wish that why I didn't think like that. बट उसका ये है कि then that sticks to you ना, फिर वो आप जिंदगी में फिर उसको नहीं भूलते हो, उस लेसन को। जी। अच्छा अंकल, ये बताएं, if one advice for new parents, just one advice, क्योंकि एडवाइस तो बहुत है, like infinite, एक बताइए। नहीं, मेरी एडवाइस तो यही है कि अगर आप मतलब obviously you will be going to a good doctor, you will be getting his immunization and all that done. Keep a watch over his development, मतलब always be careful of how he is developing physically as well as मतलब जो developmental milestones हैं. So if there is a lag somewhere, he should be immediately brought to notice, because जैसे आपने कहा ना, early diagnosis and intervention. So that is important. It's very easy to treat cough, cold, fever, infections, but it's difficult. It's not difficult. It requires effort on the part of the doctor and the parents, because the doctor mostly only does something when the parents tell, Identify it first. So they have to be careful, Careful. One advice for new NEET aspirants, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना पढ़ो उसको रिवाइज करते रहो, एक बार नहीं 10 बार। बेशक। अच्छा, बीच वेकेशन और माउंटेन? Mountain. बीच वेकेशन और माउंटेन दोनों गए हो, बीच और माउंटेन? माउंटेन। अच्छा। One word to describe your job, uncle, just one word. Very difficult question. Satisfying. It's satisfying. Yeah, I mean, I don't think that. And your life, again, satisfying. Yeah, at the end of the day, satisfying. Yes. One word to describe your current situation, like your school, like your college? Happiness. Happiness. And your life?
challenge. Yes, I think challenge. so. No? Thank you, the two of you. It was an honor to host you both, and this indeed will be one of my most special podcasts. Having you, Uncle, come sit with us, and having you, Shivanshu. Both of you have made it extremely enjoyable and very, very informative and very, very empathy driven. I hope the audience who's going to be watching this episode is going to have like a huge takeaway of contributing more to the disabled than they already do. क्योंकि हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो कुछ करते हैं. मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती. So I hope we all take a lesson from this and contribute more and bridge the gap between the specially abled and the not specially abled. Thank you. Thank you, Uncle. I hope you had a good session. It was nice meeting you, and Thank you. okay, thank you so much. Thank you, Uncle. Thank you, ma'am. Shivanshu. Thank you, ma'am.